वेलकम टू सुप्रिया क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त रोहित। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। और कल तक हमने जो है 1.4 पे हम चल रहे थे। 1.4 के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम आज से स्टार्ट करेंगे। और एक न्यूज और है आप लोगों के लिए कि इसी चैनल पे मैं कल से या आज से ही आपको कंपटीशन के वीडियो भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो कंपटीशन के हमारे एग्जाम्स होते हैं इन सभी के लिए बेनिफिशियल, और वो इतने अच्छे तरीके से होंगे, आपने इस टाइप से कभी भी पिछली बार नहीं पढ़ा होगा कहीं भी। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं तो आप खुद से कंपेयर करके देखना। पहले आप खुद से सॉल्व करना उन क्वेश्चनों को, फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तब आप देखेंगे कितने बेस्ट तरीके से और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ ये। और इतना डिटेल्स में होगा, इतना डिटेल्स में सारी चीजें, एक एक चीजें, उसका नाम हम ऐसा रखेंगे कि ऑपरेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पूरा ही ऑपरेशन कर देंगे उसका, पूरा ही एक एक चीज डिटेल्स में समझेंगे कि ये चीज कहाँ से आती है, कैसे हो रही है, इसका ओरिजिन क्या है, कैसे ये फाइंड करते हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, उनको हम इजी कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई अपने तरफ से कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें ही बहुत ही बेस्ट तरीके से आपकी होने वाली हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। अभी इस पे ट्रिग्नोमेट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए अगर एकेडमिक में है तो एकेडमिक के लिए भी बेनिफिशियल होगी, और अगर कंपटीशन के लिए तब तो बेनिफिशियल आपके लिए होनी ही है। बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ बेस्ट तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस मिलने जा रही हैं। तो चलते हैं अपने क्लास पे। कल तक हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? ये 1 कंप्लीट कर लिया था पूरा, सेकंड 4 5 6 7। ओके, तो हमने ये 6 तक कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। अब हम चलते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर में क्या दिया हुआ है हमारा? ये तो हमारी क्लासेस चल ही रही हैं, इसके अलावा मैं और भी क्लासेस अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे से। तो ये अभी हमारी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की होंगी। तो खैर चलते हैं अभी अपने इस वाली स्लाइड पे। तो इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ है इफ a इक्वल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो और b क्या है? b इज एन इवन नेचुरल नंबर। एंड c क्या है? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और d क्या है? x इज अ प्राइम नंबर। क्या है? x इज अ प्राइम नंबर। फाइंड, तो फाइंड क्या करना है? ये चीजें हिंदी वालों के लिए पढ़ देता हूँ। यदि a बराबर x एक प्राकृतिक संख्या है, b बराबर x एक सम प्राकृतिक संख्या है, c बराबर x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और d बराबर क्या है? x एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो इसको हम कैसे समझेंगे? पहले तो हमने क्या बताया था कि जब भी इस टाइप की हमें स्टेटमेंट दे दी जाती हैं तो पहले हम उन स्टेटमेंट को ही राइट कर लेते हैं, कि उन स्टेटमेंट को ही क्या करते हैं? पहले हम जैसे ए में क्या है, ए में जो दिया है उसको हम ए में लिख लेंगे। ओके, ए में क्या है? ए कह रहा है एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही सो ऑन ए चलते जाएंगे। अब यहाँ पे बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है वो कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x एक सम प्राकृतिक संख्या है। जब सम और प्राकृतिक संख्या है तो हम क्या करेंगे? इसके सम निकाल लेंगे। 2 4 6 8 10 12। ओके, अब c क्या कह रहा है? c कह रहा है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ओके, तो हम विषम लिख लेंगे। 1 3 5 7 9 11 एंड 13 एंड सो ऑन। ओके, अब d क्या कह रहा है? d कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है, यानी कि x इज अ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर हो गया हमारा 2 3 5 7 11। ये हो गए हमारे क्या? प्राइम नंबर। जी हाँ, कई लोगों को लग रहा होगा ये 2 क्यों? तो 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। समझ रहे हैं? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जब उसको आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 सबसे छोटा ही प्राइम नंबर होता है। ओके, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जो डिविजिबल बाय किससे हो? स्वयं से हो, यानी कि सेल्फ डिविजिबल कर सकता हो और 1 से कर सकता हो। तो ये एकमात्र 2 ही है जो 2 से ही डिवाइड करता है और 1 से। अब कहेंगे आप क्यों 1 क्यों नहीं है? तो 1 नहीं होता है क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाता है, और वो सेल्फ क्या होता है? उसमें खुद ही होता है, इसलिए वो 1 नहीं होगा, 2 होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो जब हमें ये चीज, खैर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन में क्या है, ये चीजें हमें दे दी गई हैं। यहाँ पे ABCD हमने तीनों चीजें लिख ली हैं। जब ABCD तीनों चीजें लिख ली हैं तो क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। अब उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है उसने A इंटरसेक्शन B। क्या पूछा है, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A लिख लेंगे हम। A क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। ये हो गया A। B क्या है 2 4 6 8 10 12। अब इसमें वो क्या पूछ रहा है कि A इंटरसेक्शन B। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे टर्म्स या ऐसे एलिमेंट या ऐसे सदस्य जो कि A में और B में दोनों में ही कॉमन हो, तभी तो उनका इंटरसेक्शन निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे A और B में कैसे कॉमन आ रहे हैं। A और B में देखो, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B में आप देख सकते हैं कि 2 4 6 8 10, यानी कि ऐसे ही क्या होते जाएंगे, ऐसे ही हमारे नंबर कॉमन मिलते चले जाएंगे हमें। और ये जो कॉमन हमें मिल रहा है, ये जो 2 4 6 8 10 ये कॉमन मिल रहा है, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है कि नहीं है ना। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है ना। तो A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर्स। क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर्स। समझ रहे हैं इस चीज को, इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें ये देखेंगे कौन कौन सा कॉमन हो रहा है तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 ऐसे ही कॉमन होते जाएंगे और ये इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, यहीं पे कर लेते हैं। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करें, जिससे कि आगे आपको याद रह सके। जब भी आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करेंगे तो आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, इसको हम नोट डाउन करते चलेंगे। यहाँ पे क्या आता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी में आप देखेंगे क्या चीज कॉमन है, 1 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, उसके बाद 7 कॉमन होगा, उसके बाद 9 कॉमन होगा, उसके बाद 11 कॉमन होगा। यानी कि जब हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो 1 3 5 7 9 ऐसे ही तो कॉमन मिलते चले जाएंगे हम। जब ये इस टाइप से हमें कॉमन मिल रहे हैं तो ये क्या है, 1 3 5 7 9 ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर हैं। जब ये ऑड नेचुरल नंबर हैं तो हम यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर नहीं लिख देंगे इनको, नेचुरल नंबर। ओके, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ऑड नेचुरल नंबर। क्या हो जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स। यानी कि ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर। इसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन के लिए आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लिया करें तब नोट डाउन किया करें। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा सी नंबर, इसमें ये वाला। ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, इसमें 2 3 5 7 11 कॉमन ना आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन डी जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेंगे हम तो कितना कॉमन मिलेगा, 2 3 5 7 11 इस टाइप से ही कॉमन मिलेंगे, क्योंकि ए से ही तो है। अब हम आते हैं बी इंटरसेक्शन सी। क्या आते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी जो कह रहा है, तो बी क्या है 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से, और सी में क्या है 1 3 5। अब आप देखिए एक चीज की, बी है एक सम प्राकृतिक संख्या इवन नेचुरल नंबर, और सी क्या है एक ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या आप मुझे एक चीज बताइए, ऑड और इवन में कोई भी एक ऐसा टर्म्स होगा जो कि कॉमन हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कह रहा है ऑड इवन नंबर, उधर ये कह रहा है क्या, इवन नेचुरल नंबर। उधर वो कह रहा है इवन ऑड नंबर, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर, इधर वो कह रहा है इवन नेचुरल नंबर। तो इनमें एक भी टर्म कॉमन नहीं होगा, इसीलिए इनका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। इनकी इसमें
एक भी आपको सदस्य नहीं मिलेगा, एक भी इसका मेंबर, एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो कि कॉमन हो, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां तक समझे आप इस चीज को? क्यों आएगा? क्योंकि ये इसमें देखो, ये बी जो है हमारा, वो है बी क्या है, इससे समझते हैं हम। बी क्या है? बी है हमारा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x एक सम प्राकृतिक संख्या है, जो कि हमने ये लिखी हुई है। अब इसके बाद इसमें आ जाता है कि x, इसमें c में आ जाता है, c कह रहा है x एक विषम प्राकृतिक संख्या। अगर ये विषम प्राकृतिक संख्या है तो ये लिखी हुई है हमारी, है ना। जब ये विषम प्राकृतिक संख्या है तो विषम प्राकृतिक संख्या और सम प्राकृतिक संख्या में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि क्या हो, कॉमन हो। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों में एक भी हमारा एलिमेंट नहीं निकलेगा, इसीलिए ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, समझ में आई इतनी सी बात? तो ये आ जाएगा हमारा 5। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन डी में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, 2 4। ये बी जो है वो हमारा इवन नेचुरल नंबर है और डी जो है हमारा वो एक प्राइम नंबर है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि सबसे छोटा एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, वो क्या है, वो है 2। यानी कि 2 ही हमारा एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। इसीलिए बी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 ही इनमें बी और डी में एक कॉमन मिलेगा, बाकी आप बढ़ते चले जाएंगे, एक भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। अगर वो प्राइम होगा तो वो इवन नहीं हो सकता, अगर वो इवन होगा तो वो प्राइम नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि होगा 2। ये समझ में आई बात? ये आप नोट कर लीजिए कि प्राइम नंबर 2 जो है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, ऐसे और नोट करेंगे कि इवन प्राइम। ये कई बार डायरेक्ट भी छोटी क्लासेस में या कॉम्पिटिशन में ये पूछ लिए जाते हैं कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है। तो इवन प्राइम नंबर एकमात्र होता है, वो होता है 2। ओके, इस चीज को हम नोट कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में आप एक चीज देख रहे हैं इसमें कि अगर हम इधर किसको छोड़ दें, इधर हम 1 को छोड़ देते हैं और इधर अगर हम 2 को छोड़ देते हैं तो बाकी जो कि डी में है, किस में है, डी में अवेलेबल है हमारे एलिमेंट, जो डी में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि 3 है, 3 इसमें क्या है, डी में है और सी में भी है 5। क्योंकि ऐसा होता है जो कि एक प्राइम नंबर हमारा होता है वो क्या होता है, एक ऑड नंबर भी होता है। जैसे ये इधर हम करते हैं कि अगर कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो वो एक प्राइम नंबर हो सकता है। क्या होता है, अगर एक ऑड नंबर है तो वो प्राइम नंबर हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक प्राइम नंबर क्या ऑड नंबर होता है, तो वो हमेशा ही होता है। क्या होता है, एक प्राइम नंबर ऑड नंबर हमेशा ही होता है। इसको ऐसे देखेंगे, जब आप कंपटीशन की क्लासेस पढ़ेंगे, अब वेन डायग्राम में आपको समझा दे रहा हूं। अगर ये अंदर वाला मैं किसको ले लेता हूं, अंदर वाला मैं ले ले रहा हूं ऑड नंबर्स को। किसको, ऑड नंबर को। ये अंदर वाला मैं ले लेता हूं प्राइम नंबर को और इसको ले लेता हूं मैं ऑड नंबर। तो इस चीज से क्या समझ में आ रही है, इस चीज से समझ में ये आता है कि हर एक प्राइम नंबर ऑड नंबर होगा, लेकिन हर एक ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हर एक ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा और हर एक प्राइम नंबर ऑड नंबर होगा एक्सपेक्ट 2, यानी कि 2 को छोड़कर, अगर हम 2 को छोड़ दें और बाकी सभी हमारे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो एक ऑड नंबर भी होंगे, केवल हमें 2 को छोड़ना पड़ेगा। 2 को छोड़कर हर एक प्राइम नंबर ऑड नंबर होगा। अगर हर एक प्राइम नंबर ऑड नंबर है तो क्या सी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, डी नहीं आ जाएगा, यानी कि जितने भी। लेकिन क्या कहेंगे हम यहाँ पे, 3 से 3 के बाद के, यानी कि 3 5 7 9 एंड डैश डैश डैश, इस टाइप से हमारा सी इंटरसेक्शन डी निकल आएगा। या फिर हम कहेंगे कि 2 को छोड़कर
एक्सपेक्ट टू, 2 को छोड़कर जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं वो इसके इंटरसेक्शन हो जाएंगे। किसको? 2 को छोड़कर, 2 को छोड़ दें अगर तो बाकी सभी हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। उसको थोड़ी समझने वाली बात है, आप उसको थोड़ा समझेंगे जब डिटेल्स में एक दो बार इसको चीजों को समझेंगे तो किस टाइप से निकल रहे हैं, तो आप एक चीज देख पाएंगे इसमें कि इसमें देखो 3 5 7 9, ये देखो ये जो है अगर हम इधर 1 को छोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 1 को छोड़ रहे हैं और इसमें 2 को छोड़ रहे हैं तो बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी आ रहे हैं, जैसे 3 है तो 3 प्राइम नंबर में अवेलेबल होगा, 5 5 होगा, 7 7। अब 9 एक ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, समझ रहे? तो इसीलिए हम क्या क्या कर रहे हैं कि हम ऑड नंबर नहीं ले रहे हैं, हम किस में ले रहे हैं? इंटरसेक्शन क्या ले रहे हैं? प्राइम नंबर का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक प्राइम नंबर 2 को छोड़कर ऑड नंबर होता है। आपको ये चीज समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो वीडियो को 2-3 बार इसको यहीं से देख सकते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं तो जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दिया हुआ है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दिया हुआ है कि ये तो हमारी हो गई है, जैसे 8th नंबर। तो 8th नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट क्या होता है तो पहले हम समझ लेते हैं डिसजॉइंट क्या होता है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त है? असंयुक्त युग्म उनको हम बोलते हैं, वो युग्म असंयुक्त होते हैं जैसे कि असंयुक्त में युग्म वो लोग, सपोज ये कोई एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें उसने दे दिया है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, तो असंयुक्त होंगे। जैसे मैं इधर ले लेता हूं, इधर ले लेता हूं ए बराबर ले लेता हूं 2 7 9 और इधर बी के इक्वल ले लेता हूं मैं यहाँ पे 5 6 8। ओके, ये ले लिया। अगर हम इसको ग्राफ में बताएंगे, अगर इस चीज को हम ग्राफ में वेन डायग्राम में बताएंगे तो वेन डायग्राम में क्या होता है, एक ये हो गया ए। अब एक चीज देखेंगे, जब इसमें 2 7 9 और 5 6 8 में कोई भी अगर कॉमन नहीं है तो जो हमारा ए इधर होगा और बी अलग होगा, इससे ज्वाइंट नहीं करेगा। अगर ये ज्वाइंट नहीं करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसज्वाइंट। समझ रहे हैं? जब एक ए और बी अगर इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे, इंटरसेक्शन कब करते थे? जब उनके एलिमेंट कॉमन होते थे, और इसमें अगर एक ए और बी में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या वो इंटरसेक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। इसमें 2 7 9 हो गया और इसमें 5 6 8 हो गया, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है? ये क्या होगा? अलग अलग दोनों ही एलिमेंट, यानी कि दोनों ग्रुप बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे के। एक भी एलिमेंट, इवन एक भी एलिमेंट इन दोनों में सेम नहीं है, इसीलिए ये ज्वाइंट नहीं होंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? डिसज्वाइंट बोलेंगे। अगर सपोज यहाँ पे मैं इधर में भी 1 लिख देता हूँ, इधर भी 1 लिख देता हूँ, तो इसमें क्या हो गया? अब दोनों ही टर्म्स में 1 कॉमन हो गया है, तो ये दोनों इंटरसेक्शन करेंगे किस पे? 1 पे। 1 पे ये इंटरसेक्शन करेंगे तो ये फिर डिसजॉइंट नहीं होंगे। अगर एक भी एलिमेंट, आप इस चीज को समझ सकते हैं एक लाइन में, अगर 2 या 2 से अधिक ग्रुप या सेट्स का एक भी एलिमेंट अगर कॉमन मिलता है तो वो कभी भी डिसजॉइंट क्या नहीं हो सकते हैं? डिसजॉइंट सेट्स नहीं हो सकते हैं एक लाइन में। ओके, तो अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन कौन से डिसजॉइंट होंगे और कौन कौन से डिसजॉइंट नहीं होंगे। इसमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो फर्स्ट वाले में हम देखते हैं, फर्स्ट वाले में उसने कहा है 1 2 3 एंड 4। कौन सा है? 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4। और इसमें क्या कहा है उसने नेक्स्ट वाले में? सपोज इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। बी में क्या कहा है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड मोर और इक्वल x और लेस और इक्वल 6, मोर और इक्वल 4, लेस और इक्वल 6। तो ऐसे कौन कौन से हो जाएंगे? बी हमारा क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा हमारा 4, 5 और 6। क्या हो जाएगा? बी, 4, 5 और 6। अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ओके। अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि ग्राफ ये बन रहा है हमारा, इस टाइप से ही तो हम बनाते थे। अब इसमें देखेंगे एक भी क्या कॉमन है? हाँ, इसमें 4 कॉमन है। तो अगर हम इनका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये 4 पे इंटरसेक्शन करेगा। अगर ये 4 पे इंटरसेक्शन कर रहा है तो क्या ये डिसजॉइंट होगा? नहीं। मैंने अभी क्या बताया है, जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तभी वो डिसजॉइंट हो सकते हैं। जबकि इसमें 4 जो है वो दोनों ही ग्रुप्स में अवेलेबल है या सेट्स में अवेलेबल है। अगर दो सेट्स में एक ही एलिमेंट अवेलेबल है तो वो डिसजॉइंट नहीं हो सकते हैं। समझ में आई ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या है? सेकंड नंबर में उसने कहा है, सपोज इसको ए मानते हैं हम फिर से, इसमें ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई और यू। यहाँ पे हम बी आते हैं तो बी में क्या कहा है उसने? सी, डी, ई, एफ। अब आप इसमें देखेंगे क्या एक भी एलिमेंट कॉमन है? ए कॉमन है? नहीं है। ई कॉमन है? हाँ। अगर आपने देख लिया कि एक ही एलिमेंट कॉमन है, अगर एग्जाम में आपको जल्दी से जवाब देना है तो आप क्या करेंगे? आपने देखा कि एक भी एलिमेंट अगर कॉमन मिल गया है तो इसको हम तुरंत यहीं पर कह देंगे कि ये डिसजॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ज्वाइंट एलिमेंट्स हैं। यानी कि इसमें जो हमारा, अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये किस पे कट करेगा? ई पर। यानी कि ई जो है एलिमेंट वो ए और बी दोनों में ही अवेलेबल है, इसलिए डिसजॉइंट एलिमेंट नहीं होगा। ओके, ये बात समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर में उसने कहा है कि x एक समपूर्णांक है। x एक समपूर्णांक है, इसको हम मान लेते हैं a। तो उसने कहा है x एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इधर उसने b में कहा है x एक विषमपूर्णांक है, तो x विषमपूर्णांक लिख लेंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं a और b में एक भी क्या कॉमन है? ए और बी में क्या एक भी कॉमन है? नहीं है, क्योंकि वो इवन है और ये ऑड है, तो इसमें एक भी कॉमन नहीं निकलेगा। एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि क्या हो? कॉमन हो। जब ये एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है इसमें जो कि कॉमन हो, तो इसका वेन डायग्राम हम किस टाइप से बनाएंगे? इस टाइप से। यानी इसमें एक भी कॉमन नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? डिसजॉइंट कह सकते हैं। यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट हो जाएगा, यानी कि असंयुक्त हो जाएगा। ओके, बहुत छोटी सी बात है कि जब एक दो सेट्स हैं या दो से अधिक सेट्स हैं, उनके बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इक्वल कुछ दिया हुआ है, बी इक्वल कुछ दिया है, सी इक्वल कुछ दिया है और डी इक्वल कुछ दिया है, तो फाइंड करना है हमें ए। अगर हमें क्या फाइंड करना है? ए डिफरेंस बी। जब हमें ए डिफरेंस इसका बी फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? देखो, ए डिफरेंस बी पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा होता है, रिकॉल करवा देता हूं। जैसे ये ए है, ए में डिफरेंस का सीधा सा मतलब क्या होता है? डिफरेंस का सीधा सा मतलब, अगर 4 डिफरेंस 2 निकालना है तो कितना आता है? 2 आता है। यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यही तो होता है। तो आपको इसमें ये देखना है, अगर उसने कहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ए डिफरेंस बी निकालिए, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो अभी तुरंत निकाल देता हूँ ए डिफरेंस बी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको सिर्फ इतना करना है कि ए में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो कि बी में भी हो। एक टाइप से आप ये मान लेंगे कि बी ने ए के एलिमेंट को कट कर दिया है, इनकी माइनस कर दिया है। तो आप ये देखेंगे क्या इसमें, इस वाले में 3 बी में है? नहीं है। 6 बी में है? नहीं है। 9 बी में है? नहीं है। अगर 12 बी में, अगर 12 बी में है और ये दोनों में ही अवेलेबल है, तो हम इस 12 वाले को क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। 12 को हटा दिया। 15 नहीं है। 18 नहीं है। 21 भी नहीं है।
यानी कि ए डिफरेंस बी में सिर्फ एक एलिमेंट था जो कि 12 था, वो कि क्या है, ए और बी दोनों में सेम था। अगर यही केवल एलिमेंट है तो फिर हम इसको हटा देंगे, बाकी हमारा जो बचेगा 3, 6, 9, इसको 12 में लेकिन 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21, ये हमारा निकल आया ए डिफरेंस बी। ओके, इसके बाद हम निकालेंगे ए डिफरेंस सी। तो ए से सी में कौन कौन से कॉमन है उनको हटा देंगे। आप देखेंगे ए ये है और सी ये है, 3 कॉमन है, नहीं है, 6 कॉमन है, हाँ है। अगर 6 कॉमन है तो हम 6 को हटा देंगे। 9 है, नहीं है, 12 भी कॉमन है तो 12 को भी हटा देंगे। 15 है, नहीं है, और 18 है, नहीं है, 21 है, नहीं है। आपको सी से कुछ नहीं करना, सी के एक भी एलिमेंट नहीं लिखने, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये जो ए के एलिमेंट हैं अगर वही सी में भी हैं तो उनको हम माइनस कर देंगे, बाकी हम ए के एलिमेंट पूरे लिख देंगे। समझ रहे हैं इतनी सी बात? ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो कि सी में भी अवेलेबल है। तो हम कौन कौन से लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ये हो गया हमारा ए डिफरेंस सी। ओके, तो इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। बहुत छोटी सी चीज है, इसको हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसके बाद आता है इफ x इक्वल समथिंग एंड y इक्वल समथिंग, फाइंड x डिफरेंस y एंड y डिफरेंस x एंड x इंटरसेक्शन y। इसको मैं बता देता हूँ आपको। x डिफरेंस y, तो x में से हम क्या करेंगे, y के सेम टर्म्स हटा देंगे। यानी कि क्या है, a कॉमन नहीं है, b कॉमन है तो b को हम नहीं लिखेंगे, a को लिख लेंगे, b को नहीं लिखेंगे, c कॉमन नहीं है, c को लिख लेंगे, d कॉमन है तो d को भी नहीं लिखेंगे। यानी कि x डिफरेंस y क्या आ गया है, a और c। अब हम यहाँ पे निकालना है y डिफरेंस x। तो अब हम क्या करेंगे, y में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो a में अवेलेबल हैं, यानी कि होंगे तो सेम ही। f है, f नहीं है, b है, हाँ b है, तो हम f को लिख लेंगे लेकिन b को नहीं लिखेंगे। d है, d भी है, g है नहीं। तो आप लोगों ने एक चीज देखी है कि जो x डिफरेंस y है और y डिफरेंस x है, ये इक्वल नहीं है और ना ही ये इक्वल होते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप, क्योंकि हम जब डिफरेंस करेंगे तो इसमें अलग एलिमेंट बचेंगे, इसमें अलग एलिमेंट बचेंगे। कॉमन भले दोनों में एक ही हो लेकिन बचेंगे अलग अलग एलिमेंट। समझ में आ रही है? तो x डिफरेंस y इज नॉट इक्वल टू y डिफरेंस x। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होंगे ये सारी चीजें। तो हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अगर समझ में आ रहा है तो इसको शेयर करते रहें आप लोग। x इंटरसेक्शन बाई, x इंटरसेक्शन बाई, x इंटरसेक्शन बाई क्या होगा? x इंटरसेक्शन y वही होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा। तो क्या हो जाएगा, b और d, यानी कि b और d ही तो इनमें कॉमन था। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y। आपको इस चीज को मैं एक और तरीके से बता देता हूँ, ग्राफ के तरीके से, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे फिर कि ये कैसे चलते हैं। देखो, इसको मैं ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। एक ही ग्राफ में इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। एक ही बेन डायग्राम जिसको बोलते हैं, मैं बार बार ग्राफ बोल देता हूँ। तो बेन डायग्राम में, एक ही बेन डायग्राम में आपको इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं। देखो, इसका बेन डायग्राम बनेगा कैसे, पहले तो ये समझिए। एक बार आप बेन डायग्राम बना लीजिए, उससे आप यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, उसमें तुम सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। देखो, जैसे कि ये बन गया हमारा बेन डायग्राम। इसमें कॉमन कौन कौन सा है, बी कॉमन है, इसमें बी कॉमन है और डी कॉमन है। इसमें बचा क्या है, ए बचा है और सी बचा है। इसमें क्या है, एफ है और जी। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे x डिफरेंस बाई बताइए, क्या बताइए, x डिफरेंस बाई। बहुत आराम से समझेंगे इसको, लास्ट है ये टॉपिक इसलिए मैं बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ। x डिफरेंस बाई, आपने एक बार बेन डायग्राम बना लिया, अब आप कुछ भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे हमारे क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसी बेस्ड पे आएंगे कि बेन डायग्राम बनाओ, उसमें से आंसर पिक करो, तुरंत पिक करो उसमें से आंसर, बहुत जल्दी हम पिक कर सकते हैं इसको। समझ रहे? तो देखो, इसमें x डिफरेंस बाई पूछा है, x का कौन सा है,
x हमारा ये है और y हमारा ये है। अब उसने कहा है x डिफरेंस y निकालो। क्या निकालो? x डिफरेंस y। तो ये जो हमारा पूरा x है, ये हमारा पूरा सर्कल x है, लेकिन वो कह रहा है कि हमें ऐसे चाहिए जिसमें y का कोई इंटरफेरेंस ना हो। अगर y का हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए तो ये वाला जो एरिया है इसमें y है, इस वाले में, तो वो इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस बना लेंगे, इस चीज से डिफरेंस, इस चीज से डिफरेंस बना लेंगे। तो हमारा बचा क्या? हमारा बचा a और c। तो x डिफरेंस y क्या आ जाएगा? a और c। समझ गए? ये x डिफरेंस c आ जाएगा। अब हम आते हैं, फिर हमसे वो पूछेगा कि आप मुझे एक चीज बताइए, बाई डिफरेंस x क्या होगा? तो बाई का क्राइटेरिया क्या है? बाई ये है, यही तो है पूरी बाई। अब ये पूरा बाई है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे x से डिफरेंस बनाना है। किससे डिफरेंस बनाना है? x से। तो हम इस वाले से x से डिफरेंस बना लेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। जब हम इसको नहीं लिखेंगे तो कितना बचा है हमारा? f और g। इनकी ये क्या आ गया? बाई डिफरेंस x। समझ गए? ये निकल आया। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम आ जाएंगे, हमारा जैसे हमें निकालना है x यूनियन y। अगर x यूनियन y निकालना है तो यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे टर्म्स लेने पड़ेंगे हमें। क्या लेने पड़ेंगे? सारे टर्म्स लेने पड़ेंगे। तो x वाले ओनली x के भी ले लो, a और c, बीच वाले भी ले लो, b और d, और इसके भी ले लो, f और g। ये सब क्या आ गया हमारा? x यूनियन y आ गया है। पूरे टर्म्स जब हम लिख लेंगे तो यूनियन हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन, तो मैं तो ये कई बार आपको समझा चुका हूँ कि इंटरसेक्शन एरिया इसको बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? b और d। ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। ओके। अब हमें अगर वो पूछेगा कि ओनली a वाले बताओ, अभी जैसे कि आगे क्वेश्चन आएंगे तभी हम आपको बताएंगे। समझ में आ गया? जब हम एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस सारे क्वेश्चंस को एक ही डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको मुझे ये चीज बतानी पड़ेगी कि फिर रैशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसलिए मैंने ये इसको ऐड किया है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए थोड़ा। इसमें आप देख सकते हैं रियल नंबर्स, क्या लिखा है? रियल नंबर। रियल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं, जितना आप सोच सकते हैं जो भी नंबर्स हमारे अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ द नंबर्स, वो सारे ही उनको हम सभी को रियल नंबर बोलते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? जो भी हमारे नंबर्स हैं उन सभी को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर हमारे ये होते हैं, ये होते हैं इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। देखो, इन चीज को पहले हम समझ लेंगे थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है? अंदर सर्कल है, इसका मतलब ये है, इसको हम बाहर, अंदर जो होता है, अगर मैं कहूँ कि इंटीजर्स क्या होंगे, तो आप ये कहेंगे कि प्रत्येक इंटीजर एक क्या होगा? होल नंबर हो सकता है। समझ रहे हैं? एक प्रत्येक नहीं होगा, यानी कि जो होल नंबर जो है हमारा, वो इंटीजर एक होल नंबर तो हो सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए ये रैशनल नंबर क्या है, इस टाइप से हम इसको चलते हैं कि होल नंबर जो है वो अंदर, जो भी हमारा सर्कल अंदर होता है, उसका मतलब ये होता है ये सिलेक्टेड है। समझ रहे हैं? ये सिलेक्टेड है। उसके बाहर जो बड़ा सर्कल होता है, यानी कि वो होता है इसमें से कुछ। समझ रहे हैं? इंटीजर्स का मतलब है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो इंटीजर्स हमारे हैं, उन इंटीजर्स में कुछ ऐसे इंटीजर भी हो सकते हैं जो कि क्या होंगे? होल नंबर होंगे। अब अगर इस पे आ जाए रैशनल नंबर में, तो रैशनल नंबर कह रहा है कि कुछ रैशनल नंबर इंटीजर भी होंगे और कुछ रैशनल नंबर होल नंबर भी होंगे। लेकिन इंटीजर, रैशनल नंबर, होल नंबर से सबसे अलग क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। ओके। तो इसमें उसने कहा है, इस क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में उसने ये कहा है, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि मुझे एक चीज बताइए कि R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। R जो है वो किसका सेट है? रियल नंबर का। ओके। एंड Q इज अ सेट ऑफ, किसका है? रैशनल
रैशनल नंबर का। क्यू किसका सेट है? रैशनल नंबर का। तो आप मुझे बताइए देन व्हाट इज द आर डिफरेंस क्यू। आर डिफरेंस क्यू क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसके लिए आप इसको एक बार फिर से देखेंगे कि आर डिफरेंस क्यूब निकालना है हमें। क्या निकालना है? आर डिफरेंस क्यूब। आर डिफरेंस क्यूब। तो आर डिफरेंस क्यूब का मतलब है आर में से हमें क्यूब को हटा देना है। किसको हटा देना है? आर में से क्यूब को हटा देना है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि आर में से क्यूब को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? आर क्या है यहाँ पे? रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे कौन से हैं? ये सभी हमारे रियल नंबर हैं। अगर ये सभी हमारे रियल नंबर हैं और इसमें से हम अगर रैशनल नंबर को हटा देंगे, यानी कि इस वाली चीज को हम हटा देंगे, इसको, इस वाली चीज को, तो क्या बचेगा? अगर रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को हम हटा देंगे, देन व्हाट इज आर डिफरेंस क्यूब? क्या होगा ये? सोचो आप, इसको डायग्राम देखो एक, इसमें समझ में आ रहा है कुछ चीज? अगर इस पूरा जो हमारा है ये आप बहुत अच्छे से इसीलिए मैंने इस चीज को लगाया है इसमें। अगर इसमें से पूरा ये रियल नंबर है ना, ये पूरा ही हमारा रियल नंबर है। अगर ये पूरा रियल नंबर है और इसमें से मैंने इस रेशनल नंबर को हटा दिया, अगर मैं इस रेशनल नंबर को हटाऊंगा तो इसी के अंदर इंटीजर है और इसी के अंदर होल नंबर है, यानी कि ये पूरा ही हट जाएगा। ये पूरा ही हट जाएगा। अगर ये पूरा हट जाएगा तो बचेगा क्या? इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बचेंगी। तो आर डिफरेंस क्यूब जो है हमारा, आर डिफरेंस क्यूब, आर डिफरेंस क्यूब, इसको मैं जरा हटा दूं आपको समझाने के लिए। आर डिफरेंस क्यूब, तो आर डिफरेंस क्यूब क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हो जाएगा ये। समझ में आई इतनी सी बात? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आर डिफरेंस क्यूब क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। ये हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर। ओके, आर डिफरेंस क्यूब जो है हमारा वो हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। कैसे हो जाएगा? जब हम इस पूरे रियल नंबर में से, इस पूरे रियल नंबर में से अगर इस रैशनल नंबर को हटाएंगे तो उसी की वजह से इंटीजर भी हट जाएगा, होल नंबर भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या? इर्रेशनल नंबर। ये हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर ही बचेगा और यही आ जाएगा अपरिमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज का। ये जो मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड लाया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 12th, 12th का क्या कह रहा है? इसे ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि स्टेट whatever each of the following statement is true or false, justify your answer। आपको जस्टिफाई करना है कि ये क्यों है और क्या ये सही है या गलत है। असंयुक्त बताना है। तो मुझे असंयुक्त के लिए मैंने अभी आपको बताया था, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है। असंयुक्त का मतलब है डिसजॉइंट। क्या बताना है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का यानी कि दो के अगर एक भी एलिमेंट अगर सेम नहीं होंगे या कॉमन नहीं होंगे तो वो डिसजॉइंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे हम 2 3 4 6, इसमें क्या है? 3 और 6 आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट सेट हैं, असंयुक्त हैं? तो अगर इनमें देखेंगे हम 2 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है। इनमें क्या है? जब ये 3 कॉमन है इनमें दोनों में, तो ये डिसजॉइंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड में। ए, ए इसमें ए है और इसमें भी ए है, यानी कि इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो मुझे आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको भी कह दूंगा ये भी हो जाएगा फॉल्स। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें कहा है 2 6 10 और 14। इसमें कहा है 3 7 11 और 15। इसमें एक भी क्या आपको ऐसा दिख रहा है जो कि कॉमन हो? एक भी आपको क्या इसमें दिख रहा है जो कि कॉमन हो? नहीं दिख रहा है ना। एक भी कॉमन अगर ये नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा।
ये फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ नंबर में हम देखते हैं 2 6 10 और इसमें क्या है 3 7 11। क्या इनमें एक भी कॉमन है? अगर इनमें एक भी कॉमन नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी कि यहाँ तक हमने क्या समझा है कि ये जो हमारे जितने भी ये दिए होते हैं डिसजॉइंट सिर्फ वही होंगे जो कि क्या होंगे, उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और ये हमारे सारे क्वेश्चन आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल से हम 1.5 स्टार्ट करेंगे और इसी चैनल पे आपको कंपटीशन की भी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होंगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको अभी मैं आज वीडियो मिल जाएगा या कल मिलेगा, तो उसमें इतने अच्छे तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे आप कि क्या होती है, कैसे इसका डायरेक्शन क्या है, कहाँ से आई है, कैसे इसका ओरिजिन है, ये सारी चीजें आप समझेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।